तन मात्र का मतलब निर्माण करने वाला। अच्छा। तन माने उसका, तो तन मात्र माने उसका निर्माण करने वाला तत्व। तो जल का निर्माण करने वाला तत्व कौन है? रस है। अच्छा अच्छा। अग्नि का निर्माण करने वाला तत्व रूप है। अच्छा। वायु का निर्माण करने वाला तत्व स्पर्श है। शब्द का निर्माण करने वाला तत्व आकाश है। इसलिए इनका नाम तन मात्र। तन मीयते यस्मात् तत् तन मात्रम, ये व्याख्या है उसकी। तो तन मात्र आकाश हो गया है। तन मात्र शब्द है, आकाश उसका स्थूल रूप है। गुरु जी जिससे वह वस्तु बनी है। गुरु जी ओम जी। तो प्रज्ञा समाधि में 5 सूक्ष्म भूत, ये स्थूल भूत को पहचानने की बात करते हैं, अनुभव करने की, तो ये कौन से हैं? वही स्थूल भूत है जिनकी अनुभूति हम जब संप्रज्ञात में पहुंचे। संप्रज्ञाता मतलब जिसमें सब ज्ञात रहता है। तो पहले तो आचार्य जी ये तन्मात्रा की व्याख्या एक बार लिखवा दीजिए आप। नोट कर लीजिए। तत् माने जिससे, तत् माने जिससे, मात्र माने बनता है, अर्थात जिससे कोई वस्तु बनती है उसे तन्मात्र कहते हैं। जैसे गंध तन्मात्र से पृथ्वी, रस तन्मात्र से जल, रूप तन्मात्र से अग्नि, स्पर्श तन्मात्र से वायु और शब्द तन्मात्र से आकाश। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये क्रम है। आचार्य जी स्पर्श से वायु, स्पर्श से वायु। क्रम क्या है? क्रम क्या है? शब्द का क्या बताया? शब्द से आकाश, अग्नि से क्या बताया? ऐसे 2 लाइन लिख दीजिए। शब्द आकाश, दूसरी लाइन में स्पर्श वायु। इसका सीक्वेंस कैसे बताया आचार्य जी? सीक्वेंस में बोल रहा हूं, लिखिए, क्रम से नोट करिए। 2 लाइन बनाइए। एक लाइन में नंबर 1 पर नंबर 1 लिखिए शब्द, दूसरे उसी के सामने आकाश। शब्द को 1 नंबर पे रखना है। 1 नंबर शब्द। दरअसल इसको हम सूक्ष्म से और स्थूल की ओर को लेकर चलते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अच्छा। तो सबसे सूक्ष्म शब्द है और उसका जो स्थूल रूप है वो आकाश है। सूक्ष्म से उससे ज्यादा स्थूल स्पर्श है और हमारे शरीर को वायु छू के जाता है तो हमको पता चल जाता है, तो वायु है। फिर नहीं, दूसरा क्या बताया स्वामी जी? स्पर्श। और उसके सामने बनने वाला तत्व वायु। फिर तीसरा रूप, अग्नि। रूप तन्मात्र से अग्नि बनेगा, अग्नि बनने वाला चीज स्थूल है वो। रूप से अग्नि, फिर रस से जल, चौथा नंबर रस और स्थूल में चौथा नंबर जल, लास्ट में गंध से पृथ्वी और 5वां गंध और उसके सामने पृथ्वी। तो इन 5 का नाम जो पहले नंबर पर है, इनका नाम सूक्ष्म भूत भी है और तन्मात्र भी है, क्योंकि इनसे आगे बनता है इसलिए इनका नाम तन्मात्र है। और सूक्ष्म है इसलिए सूक्ष्म भूत है। सूक्ष्म भूत को ही तन्मात्रा कहते हैं। हाँ, सूक्ष्म भूत का ही नाम तन्मात्र है। तन्मात्र शब्द का अर्थ है उससे पैदा होने वाला, जिससे कोई चीज पैदा होती है। मैं सूक्ष्म भूत इक्वल टू तन्मात्रा लिख देती है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सूक्ष्म भूत इक्वल टू तन्मात्र। उसको आलिंग भी कहते हैं गुरु जी। है
अलिंग। मुझे एक चीज बताएंगे। नहीं, अलिंग अलिंग तो अलग चीज है जिसका कोई लिंग नहीं है। ऐसा लिंग मतलब चिन्ह नहीं है ना? लिंग हाँ, मतलब जिसका कोई चिन्ह नहीं है, जिसका कोई संग देखने में कोई चीज पांचों इंद्रियों से जिसको हम नहीं पकड़ पाते, वो अलिंग है। आचार्य जी, ये तन्मात्रा और सूक्ष्म भूत दोनों एक ही चीज होती है, सूक्ष्म मात्रा और ये? उसी को हम सूक्ष्म भूत कह सकते हैं, उसी को हम तन्मात्र भी कह सकते हैं, दोनों नाम है उसके। जी, धन्यवाद। आचार्य उसके जी, दोनों नाम है। आचार्य जी, जब हम लोग ध्यान लगाते हैं और मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला जो भूत जो दिखाई हमें देता है, वो क्या होता है? मैंने जो अनुभव में हमारे आते हैं, वो सबसे स्थूल चीज क्या होता है जब पहला जो अनुभव में आता है? साधक किसको पहले वो करता है ये? इसमें आपने बहुत सही बात कही। इसमें वो जरूरी नहीं कि कौन सा पहले आएगा, उसमें होगा कि आप कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने पतंजलि में तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि ये आपको इस तरह से आपको अनुभव होंगे ही अगर आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने वो सुनिए, वो क्रम नहीं आएगा। अच्छा, वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग आएगा, जरूरी नहीं सबको पृथ्वी ही आए, ये जरूरी नहीं है। मतलब तो क्या क्या आ सकते हैं, थोड़ा बताएंगे? पहला सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी जा सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी जा सकते हैं। तो पहले तो सूक्ष्म दिखे अनुभव नहीं होंगे, पहले तो स्थूल ही अनुभव होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति ने अच्छे तरीके से अपना दर्शन इत्यादि का ढंग से पढ़ाई वगैरह करके ज्ञानी बन करके ऊपर पहुंचेगा ना जी, वो इन स्थूल और सूक्ष्म के अंतर से भी ऊपर चढ़ करके मन और बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाएगा। अच्छा, जरूरी वो इंद्रियों के विषयों तक रहे। अच्छा, वो अलग अलग स्तर की बात है, अलग अलग स्तर की बात है। कौन कितना अभ्यास किया है, किसका कौन कितना अभ्यास किया, कौन कितना पहले से, जैसे आप जो कोई व्यक्ति व्याकरण पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति दर्शन पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है। हाँ हाँ, जी जी। तो अखबार पढ़ने वाले की वृत्तियां तो मोटा मोटा हो, तो घटना देखिए कहाँ दुर्घटना हो गई। हाँ, जिन्होंने पहले दर्शन पढ़ रखा उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और दर्शन और व्याकरण पढ़ा तो सीधा सीधा वहां पहुंच जाएगा, क्या होता है जीवात्मा, क्या होता है सूक्ष्म, क्या होता है स्थूल, क्या होता है। जी जी। तो कितना कौन कहाँ से कैसे शुरू कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, वो सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई एक बात निश्चित करके नहीं कही जा सकती कि यही आएगा। और अनुभव मतलब क्या उनको पूरा मन से पूरा स्पष्ट हो जाता है? मतलब ये तो मैंने जैसे आंखों से दिखता वैसे तो नहीं दिखेगा, है ना? अनुभव का मतलब है कि उस विषय के न होने पर भी उससे जो देखने पर प्राप्त होता है वो अनुभूति हो जाए, वो आपको प्राप्त हो जाए। जैसे आप बद्रीनाथ गए, आपने पहाड़ को आंखों से देखा जी, अब आप मैदान में आपने आंखें बंद किया और पहाड़ की जो सर्दी, जो मौसम, जो वहां का वायु का स्पर्श था वो आपने अनुभव किया यहीं बैठ करके मैदान में। आंखों का प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन आपको अनुभूति हो रही है। ये तो ठीक है, लेकिन मन को तो देखा ही नहीं है, प्रत्यक्ष तो देखा ही नहीं मन को। वो तो बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं आप। मतलब मैं जब उन विषयों से ये पहले तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि स्थूल दिखेगा, फिर कहेगा मन को तो किसी ने देखा ही नहीं है। हाँ, तो वो सब चीजें ये तो अभी पहली कक्षा प्रवेश करके आगे 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 जाएंगे तो अलग अलग अनुभूतियां आएंगी। अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कि अनुभूतियां सबकी एक जैसी नहीं होंगी। अनुभूतियां प्रत्येक साधक की अलग अलग होंगी। इसलिए कोई भी नहीं लिखेगा कि ऐसा ऐसा अनुभव होगा। अच्छा, ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी कोई कल्पना नहीं है, ये यथार्थ चीज है जो मैं देख रहा हूँ, अपने अंदर जो अनुभव कर रहा हूँ, वो यथार्थ पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि मेरे लिए नहीं है, इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसको छोड़ करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उस पर उलझा नहीं रहेगा, उसको रखेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं। अनुभव करने का मतलब है विवेक करना। विवेक करने का मतलब है उसके गुण दोष को जान लेना। मेरे लिए इसका उपयोग है कि नहीं है, नहीं है फिर मैं इसमें क्यों उलझाऊं। मुझे आगे बढ़ना है तो मैं प्रकृति को छोड़ूंगा, मैं तो जीव के पास जाऊंगा, मैं क्यों यहाँ रहूंगा।
मुझे प्रकृति में घुस करके प्रकृति को जानने की जरूरत क्या है? मैं सीधा अपने पास जाऊंगा, मैं को देखने की कोशिश करूंगा, मैं खुद को अनुभूति करना शुरू करूंगा, मैं खुद को अनुभव करूंगा।